खड़े हो जाए अपने अपने आसन पे। बैठ जाओ ना सारे, ऋषि करके देखो, बैठ जाए सब, देख लो पहले, कल तो सही होगा नहीं, फिर 6 दिन हम लगे रहेंगे ऐसे ही। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। उन्होंने खड़े करता तो कोई गल नहीं, व्यवस्था ठीक हो, बैठ जाए आप सही कर सकेंगे जो देख लेंगे तो आप। ये देखो ऐसे पाँव खोल ले, बाजू ऊपर वाला बाजू ऊपर खींचा हुआ है, नीचे वाला नीचे को खींचा हुआ है। पूरी शक्ति से खींचना विपरीत दिशा में, चारों उंगलियां अंगूठा मिला के रखना है, खींच कर रुके। अब धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएं, बायां हाथ धीरे धीरे नीचे सरकता जाएगा। ऐसे नहीं करना किसी ने, आपने कल ऐसे किया। हाँ यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, नहीं यहीं जाना है। हमने धीरे धीरे इसको खिसकाते हुए जाए तो आपका अभ्यास है तो होगा नहीं। वाला बाजू कान के साथ रहेगा, तो आप उतना ही है, आप में कुछ नहीं। धीरे धीरे वापस आए। अब ऊपर वाला बाजू ऊपर खींचे, नीचे वाला नीचे को खींचे। धीरे धीरे हाथ को रुख पलटते हुए दाएं हाथ का धीरे धीरे नीचे आए। ये पीछे से आएगा, आगे से नहीं, ढीला छोड़ के भी। इसका ना साइंटिफिक वे समझेंगे क्या है। यहाँ ना हमारी सप्लीन है जो WBC का निर्माण करते हुए, एक हमारे शरीर के अंदर नोड्स होती है, गांठें होती हैं, उसके अंदर भी WBC भरा रहता है। जैसे हमारी मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री का जो स्टोरेज है हमारे शरीर के अंदर भगवान ने बनाई हुई है। तीसरा है बोन मैरो, हमारे हड्डियों के बीच में बहता हुआ पीला पदार्थ, वो विशेष रूप से काम। तीनों में अगर बैलेंस होगी तभी आपको जोड़ों के दर्द होंगे। और जब क्रोध करोगे पड़ोसी से, बहू से, पोते से और पड़ोस किसी से भी, तुरंत आपके जोड़ों के दर्द हो जाएंगे। राजमा खाओगे बढ़ जाएंगे, सफेद चने खाओगे बिल्कुल बढ़ जाएंगे, नए चावल खाओगे फिर बढ़ जाएंगे, आलू खाओगे फिर बढ़ जाएंगे, साग खाओगे फिर बढ़ जाएंगे। पर खाना है यहाँ कितना, 2 चम्मच ले लिए, उसको रोटी को भी उसमें टच किया, जैसे चटनी खाते हैं, खूब चबा के खाइएगा। आज इसको सभी आप ऐसे करिएगा, 2-2 चम्मच सब्जी लीजिएगा। कल तो मैंने देखा, मैं खड़ा था, कितने लोगों के पास इतनी सब्जी ऐसे डस्टबिन में डाल दी। भगवान का अन्न इतना वेस्ट, तो थोड़ा सा तो दूसरी ओर से दूसरी भी प्रॉब्लम। यहाँ हमारा सप्लीन हो गया, ठीक है। और पैनक्रिया जो आपने कैल्शियम खाना है, कैल्शियम को हजम करने के लिए आपको इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन को खाने और हजम करने के लिए विटामिन के चाहिए। ये तभी पूर्ण हो गए जब आप इसको सही करेंगे। जोड़ों में दर्द ऐसे ठीक होने वाले नहीं है। यहाँ हमारी लीवर है, ये बाइल जूसी छोड़ता हमारे। बाइल जूसी कब छोड़ेगा, जब भोजन को चबाते रहो, जो पानी बन के अंदर जाएगा तो आपके बाइल जूसी शरीर जो दांतों का काम था वो पेट ने करना शुरू कर दिया। वही भोजन, अनपचा भोजन आम बनता है। आम माने कच्चा भोजन, और वही आम बनने से उसके गैस बनती है, और गैस बनने के बाद जितने लोग ब्लोटिंग से ग्रस्त है, DSR की गोली खाते हो, आप जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हो, आपका भोजन ही सही नहीं। हम चूर्ण भी बना के लाए हैं, ऐसी बात नहीं, उसका अल्टरनेट लाए, पर वो आर्टिफिशियल है, उसको पूरा मत समझिएगा। आपको चूर्ण देंगे तो उसके बाद में आप लीजिएगा, आधा चम्मच गर्म पानी से आपको गैस नहीं लगेगी, और वो आर्टिफिशियल चीज है। आप भोजन चबा खाइए। आज आप हमारी 22 तारीख है, 22, 23, 24, 3 दिन में आप जब भी भोजन करें चबा के करिएगा, और चौथे दिन आप देखिएगा 22, 23, 24, 25 को देखिएगा, 25 के आपके सारे रोग ठीक होने लगेंगे यहीं पे। आज आपने भोजन ऐसे करना, वहीं बैठ के नहीं खाना इतना टाइम, ये सामने स्टेज इसीलिए लगाया गया है, जिसने भोजन सही से खाना है यहाँ बैठ के खाइए, वहां से डाल के लीजिएगा, यहाँ खाइएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। कल आप हो गया, आप जिंदल साहब आपको कराएंगे दोनों तरफ से। खड़े हो जाए अपने अपनी जगह, चारों उंगलियां अंगूठा मिला के रखें, बाजू पूरा खींचा हो, कोने से मुड़ा ना हो, बिल्कुल बैंड ना हो कहीं भी, खींचे ऊपर की ओर, बाजू कान के साथ हो, ना आगे ना पीछे, खींच दे ऊपर वाला बाजू ऊपर, नीचे वाला नीचे खींचे, पूरा खींच कर रुके।
धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएं। निचला हाथ धीरे धीरे घुटने के जोड़ पे चला जाएगा, सरकता सरकता धीरे धीरे झुके। बाजू में खिंचाव कामना हो ऊपर वाले बाजू का, चारों उंगलियां अंगूठा मिला हो, बाजू कान के थोड़ा पीछे हो, झुके और रुके। आप देखेंगे कि आपका पैंक्रिया दबा हुआ है, लीवर खींचा हुआ है, पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। खींच कर रुकना है, ध्यान अपने इष्ट की ओर कर दें। भले 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए समाधि में चले जाएं। रुकना है जी, वहीं रुके रहें, कुछ भी बात नहीं है। धीरे धीरे ऊपर आए, जैसे गए थे धीरे धीरे ऊपर आए। बिल्कुल मध्य में आकर ऊपर वाला बाजू ऊपर खींचे, नीचे वाला नीचे को खींचे, पूरा खिंचाव बनाए। अब धीरे धीरे हाथ का रुख बाहर की ओर करते हुए धीरे धीरे वापस आए, नीचे आए धीरे धीरे। जैसे आजकल डोर आते ना, धीरे धीरे वापस आते हैं, ऐसे कब्जे लगे हमसे। श्वास ले छोड़े, आप बाएं हाथ का रुख बाहर की ओर पलटी करें। अब धीरे धीरे ऊपर जाना है। कई तो ऐसे करते फटाफट ऊपर, पता नहीं क्या है। आराम से जाएं, जैसे डोर जाता है वैसे ही वापस आता है। खींचे ऊपर धीरे धीरे, बायां हाथ नीचे को खिंचा हुआ, दायां ऊपर को खिंचा हुआ, चारों उंगलियां अंगूठा मिला हुआ, बाजू कान के साथ रखें। टेढ़े बेढ़े नहीं होना, सीधे रहे। बाजू ऊपर वाला बाजू सीधा करें, बिल्कुल ऊनी से बेंड ना हो। बाजू थोड़ा कान के पीछे रहे। आप धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएं, झुके दाईं ओर धीरे धीरे। दायां हाथ धीरे धीरे घुटने के जोड़ पे चला जाएगा, सरकता सरकता। ऊपर वाला बाजू बिल्कुल कान के साथ सटा हुआ, धीरे धीरे बाईं ओर दाईं ओर घुटते जाना है। आप देखेंगे कि आपका पैंक्रिया खिंचा हुआ है, लीवर दबा हुआ है। रुकने है जिसमें जल्दी वापसी नहीं करनी। अपने हृदय में काउंट करें, राम राम 160 तक गिन लें, 1 मिनट हो जाएगा। रुक जाएं। लाभ तभी होगा जब हम उसमें आसन में रुकेंगे। ऐसे गाड़ी चलाने का कोई फायदा नहीं है, रुके रहें। बिल्कुल हिलन डुलन ना हो, धीरे धीरे ऊपर आए, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आए, आराम से ऊपर आ जाए। मध्य में आकर हाथ का रुख पलटी करें बाहर की ओर, बाजू का। अब धीरे धीरे वापस आए। विश्राम। आंखें बंद कर ले, हाथ पीठ के ऊपर रख ले, दाएं बाएं, गर्दन ढीली, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दे, आंखें बंद कर ले। आसन के प्रभाव को चेक करें। आपने जो आसन किया है ये अकेले घुटनों को ही ठीक नहीं करता। आंखें बंद रखिएगा, अब कान खुले रखिएगा, आंखें बंद रखिएगा। इससे आपकी पसलियां, रीढ़ की मांसपेशियां, जिसको पीठ दर्द है वो भी ठीक होगा। देखो आंखें बंद रखिए, आपको लाभ मिलने वाला तभी है। पीठ, नितंब आपके प्रभावित होंगे, उसकी समस्त मांसपेशियां ठीक हो जाएगी। नितंब में दर्द है, कोई भी कमी है, सब ठीक हो जाएगी आपकी। इससे पेट के रोग, दायां भाग से बायां भाग, आपके अपेंडिक्स है, हर्निया है, कभी नहीं होंगी।
यदि सही सही शासन का अभ्यास करेंगे आप तब होगा। पेडू के सारे अंग, मेरी बहनों के पीसीओडी वगैरह वगैरह जितने रोग हैं गाइनिस का कोई नहीं होगा यदि आप इसको सही से करेंगे। पेडू में जितने रोग हैं जेंट्स के भी ऐसे ही इनको लाभ पाएंगे आप। भुजाएं और कंधे, आपकी भुजाओं में और कंधों में यदि दर्द है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा यदि खींचतान के करेंगे। हमने आपको सही जो आप गलत कर रहे थे सही कराया गया। क्लासों में ऐसे होता है ढीलेपन में, वैसे रुक रुक के विश्राम, बिल्कुल गहरे श्वास लीजिए, छोड़िए। महिलाओं के गुप्तांग, जितने भी हमारी बहनों के जनेंद्रीय अंग हैं उनमें कोई भी दोष है सब ठीक हो जाएंगे यदि आप इसको करेंगे। पाचन अंग, आपका सारा डाइजेशन सिस्टम कोई भी है सब बिल्कुल ठीक है। तो कितने लाभ है। अब ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन किताबों में क्या लिखा है, समस्त जोड़ ठीक होते हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, 320 जोड़ है, सभी के सभी ठीक होते हैं, परंतु ऐसे ठीक नहीं होते जैसे क्लासों में करते हैं। पतंजलि वालों में तो हम देखे हैं, ये जो रामदेव की क्लासें लगती है, गुप्ता जी योग परिवार वाले 4 साधक आए हमारे, गाड़ी ही चलाते हैं। आसन प्राणायाम करने के बाद, कल महाराज जी ने बताया प्राणायाम के बाद ध्यान की अवस्था बनती है, तो पैर खोल लिए, हाथ खोल लिए, ऐसे कर लिए। वो रोगियों का अभ्यास है, जो क्रोनिक रोगी हैं वो अभ्यास है, आप करते रहिए, कोई प्रबोधक नहीं है। तो रोगियों वाला अभ्यास करेंगे। ध्यान में जा ही नहीं सकते, मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते। कल को आप त्रिकोण आसन में समाधि में लेके जाएंगे आपको। त्रिकोण आसन में कैसे समाधि लगेगी ये देखिए, आप देखेंगे। पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, पहले सभी किताबों में लिखा, रामदेव की किताब में भी लिखा, योग दर्शन की पहला जो सूत्र है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, भगवान कृष्ण भागवत गीता में लिखते हैं, पहला ही अध्याय। और शिखर सुखम आसन पतंजलि जी लिखते हैं। दोनों कोई करता ही नहीं, पूरे संसार में कोई भी योग कराने वाला कोई भी संस्था नहीं करती शिखर सुखम आसन। ना शिखरता है ना सुख मिलता है साधक को, और वो रोगी ही रहता है। अपने अंदर की तो यात्रा की अलग है। ताड़ासन करेंगे, सारे जोड़ ठीक हो जाए। पैरों को मिलाने सुविधाजनक आसन। खींचतान में लेके जाइए, ढीलेपन में नहीं। दोनों हाथ रख लीजिए सिर के ऊपर। अब आंखें बंद कर लीजिए, घुटनों को इंटरलॉक करिए, कोहनियां पीछे धकेलिए। कोहनियों को पीछे करना है। घुटने, पहला जो आसन था त्रिकोण, उसमें भी आपने घुटने को लॉक रखना है, तभी लाभ पाएंगे आप। आपके इसके ऊपर ना, हाथों के ऊपर 5 किलो वजन रविनंदन जी ने रखा हुआ, देख लीजिए आप। अब कीड़ी की चाल धीरे धीरे ऊपर जाना है, कीड़ी की चाल, बिल्कुल कीड़ी की चाल। 5 किलो वजन है, 5 किलो वजन भोला जी ने रखा, 10 किलो है। कोहनियां पीछे, घुटने इंटरलॉक, धीरे धीरे। 5 किलो वजन राजकुमार जी ने रख दिया, 15 हो गया, देख लीजिए आप। धीरे धीरे उठाना है, हाँ हाँ धीरे धीरे उठाइए। जितना धीरे जाएंगे लाभ उतना ही पाएंगे। कोहनियां पीछे की ओर धकेल के रखिए, घुटने इंटरलॉक रखिए। 5 किलो वजन शत्रुघ्न बांसद जी ने लग दिया, 20 किलो हो गया। उठाते उठाते जाना, धीरे धीरे जाना है। जितना धीरे जाएंगे लाभ उतना ही पाएंगे आप। 25 किलो वजन, 5 किलो और रामदेव ने भेज दिया पीठ से। उसने तो कराना नहीं है, पर आप करिए। और वो हमारे जो योग निकेतन के अंदर है, ऋषिकेश के पीछे ही आपके शिवानंद जी जो चले गए, आपको सड़क से भेज रहे हैं 5 किलो वजन। उठाइए, 30 हो गया है। 5 किलो वजन और हमारे जो परमात्म निकेतन है वहां के स्वामी जी हैं, उन्होंने भेजा है, और उठाइए। 5 किलो वजन और आया है हमारे परमानंद जी द्वारा खलपरम धाम से, उठाइए। सिकंजा टाइट रहेगा, कोहनियां पीछे धकेली रहेगी, घुटने इंटरलॉक रहेंगे। हाँ, खींचिए, उठाइए वजन, आंखें खोलिए, सामने कहीं नजर टिका लीजिए, केंद्र पे, कहीं पे बिंदु पे, किसी सुराख पे, किसी और पे। अब धीरे से एड़ियां ऊपर उठा दें। उसी ओर देखते उठाओगे तो कर सकेंगे, नहीं कर सकोगे। समस्त जोड़ प्रभावित, 206 एड़ियां शरीर में, 320 जोड़ है, सारे ठीक हो जाएंगे। चाहे घुटने में दर्द है, कंधे में है, कोहनी में है, पिंडलियों में है, पैल्विक रीजन में है, सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे बार बार नहीं करना, उसी नजर की ओर है। यही तो बात है जो रोज करते वो नहीं करना हमें। अब पहले एड़ियां आसन पर टिकाइए, और वैसे ही धीरे धीरे वजन कम करता जाएगा। 5-5 किलो वजन उठाया जा रहा, दोबारा ऊपर से धीरे धीरे आप नीचे आ। कोहनियां पीछे रहेंगी, घुटने इंटरलॉक रहेंगे,
धीरे 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 जाना है। वैसे जैसे कहते हैं वैसे ही जाइए, गाड़ी नहीं चलानी आपको। आप नीचे आ जाए तो कुछ लीला छोड़ के वहीं रहेंगे आप, तो विश्राम कीजिए। नहीं वहीं रहेंगे आप, हाथ सिर पे रहेगा। हम तो एक बार किया ना, 3 बार। सर्वाइकल कंट्रोल खत्म हो जाएगा, 90% का आदमी ठीक हो जाएगा। किसी को कितना मर्जी बनाना है, बना लो तेल बना लो, ये बना लो, कुछ नहीं। सिकंजा फिर टाइट करिए, एक गहरा श्वास लीजिए, कोहनियां पीछे धकेलिए, घुटने इंटरलॉक करिए। 5 किलो वजन रविनंदन जी द्वारा रखा हुआ उठाना शुरू करिए। 5 किलो फिर खोल लेते करते हैं, मतलब वजन ही 3 किलो रखो जाते हैं। 25 हो गया है। 5 राजकुमार जी द्वारा फिर उठाइए, 5 रामदेव जी द्वारा फिर उठाना शुरू करिए। अब बढ़ता जा रहा है वजन, घुटने धीरे गति हो जाएगी। अच्छा ये बात की सर 5 किलो रोज करा के रखिए, और उठाइए। कल तो गाँव से आ गया 5 किलो वजन। 5 किलो मोदी बाबा जी बुराई वाला ने उनकी कुटिया जंगल में वहां से आया है। जो राजा के लड़के थे, महाराजा चित्रांग, जम्मू से लेकर कारगिल तक स्टेट के राजा थे। इकलौते बेटे IPS का स्वीकृति थी, परंतु कोई मायने नहीं छोड़ के यहाँ पे माँ बाप लेने आए तो तुम कौन हम कौन। फिर वजन 5 किलो हो आया, उठाते जाइए ना। 5-5 किलो वजन महात्माओं के द्वारा भेजा जा रहा है, उठाइए। पहले गृहस्थियों को द्वारा भेजा गया, उठाते जाइए। खींचिए वजन को और थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास करिए। आंखें खोलिए, सामने केंद्र बिंदु निश्चित करिए, कहीं भी नजर निकालिए, कराटे करिए, नजर पे ही हो जाएगा। अब पिंडलियां करा लीजिए, पिंडलियों को करा दीजिए, आप नसर को टाइट करिए। आपकी वेरिकोस वेन्स, आपके गांठें हैं, आपका खून की प्रॉब्लम है, यानी खून गंदा है, स्किन डिजीज है, इससे ठीक होंगे जब काम मसल को कड़ाओगे आप। बिल्कुल टाइट कर लीजिए, हटा दीजिए काम मसल। उनको तकलीफ होगी जिसके ऐसे रोग हैं तो ठीक हो जाएंगे। अब पहले एरिया धीरे से आसन पर रखिए। अब धीरे धीरे वैसे ही 5 किलो वजन बियर किया हुआ आपने, कोहनियां पीछे धकेल ली है, घुटने इंटरलॉक रखने हैं, धीरे धीरे नीचे वो धीरे धीरे हो नहीं सकता सर्वाइकल। सांस को खींचते हुए अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं, पूरा शरीर ऊपर उठाएंगे, अपना कमर का भाग पूरा, गर्दन को पीछे लटका दें। सांस भरा हुआ है, दोनों पंजे मिले हुए, हथेलियों और पंजों पर भार, पंजे जो है आपके जमीन को टच कर जाए, ऐसा करेंगे। सांस भर के पेट ऊपर, पेट को खींचें, पंजों को जमीन पर लगाएं, यहां रोकें, अपनी बॉडी को रोकें, यहां पर श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, पेट ऊपर जाएगा, यहां रोक लें, जितनी जिसकी क्षमता है उतना रोके, और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 वापस आना है, बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। यही क्रिया को हम दोबारा फिर दोहराएं। एक लंबा सांस भरेंगे, धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जाएं, धीरे धीरे जाना है। कई साधक एकदम से ऊपर चले जाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जाके पैर के पंजों को जमीन पर लटका दें, बिल्कुल लगाएं, आपका अंगूठा जमीन को टच कर जाए, टच कर जाए। पेट को ऊपर की ओर खींचें, खींचे ऊपर पेट को, श्वास भरकर पेट ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, बार बार यही क्रिया करते जाएं। पैर का पंजा जमीन पर लगा हो, जो जिसकी जितनी क्षमता है वो करे अपने क्षमता के अनुसार।
रुकना ही योग है। यहां पर रुकेंगे, बॉडी को बिल्कुल सीधा, आंखें बंद रहेंगी, प्रभु का चिंतन, गर्दन आपकी लटकी होगी पीछे की ओर, करते जाएं करते जाएं। धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे क्रिया की चाल, आएंगे वापस। धन्यवाद। ये देखो शीतल आसन में ऐसे है, पैर के साथ पैर मिला लो, पैर के साथ। अपन हम इनको सिखाने के लिए आए हैं, न कि करने के लिए आए हैं। पैर के साथ पैर मिलाओ, हाथ भी शरीर के साथ लाओ। जाओ गोरखना जी, जल्दी जल्दी किया करो। ये देखो ऐसे पड़े हैं ना हम, दाई करवट, सज्जे पासे, सज्जा कान है, सज्जा हाथ सीधा, सज्जा पैर सीधा। खब्बे हाथ मुंह दे और सीधा करो, बिल्कुल सीधा करो। पहले बाबू जी सीधा करो बिल्कुल। हाँ, यहां से मोड़ दो कोने से। ये शीतल आसन है। ऐसे ही पैर को घुटने के नीचे से लाना है, मिलाते हुए। छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, आपने कुछ नहीं करना। इसके साथ ही धीरे धीरे संचालन करना। ये नहीं है घुटने के नीचे आए ऊपर आए, ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। हमारी जो थाई है ये दोनों लगेंगी, तभी मेरी ये जो सूर्य नाड़ी है ये बंद हो जाएगी, इसमें खून का सर्कल चलना बंद हो जाएगा। और चंद्र नाड़ी जो बाईं ओर चलती है, खून के भाव को स्लो करती है। हाई बीपी वालों के लिए रामबाण की क्रिया है। किसी को हाई बीपी हो ना, इसको रोज आप 15 मिनट लगाइएगा, 15 मिनट, और 40 दिन में बीपी नॉर्मल हो जाएगा। उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चम्मच आप मगज तरबूज ले लें, शाम को कांच के गिलास में भिगो दें, सुबह उसको ग्राइंड करके लें, और इस आसन का अभ्यास करिएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। एक और है, कई बार लोगों को बीपी है, नींद नहीं आ रही, अनिंद्रा का भी रोग है बीपी वालों को, रात को नींद नहीं आती, दिन में नहीं आती, तो उनमें क्या है, सर्पगंधा लानी है, पंसारी से मिलेगी आपको। चम्मच का 5वां हिस्सा लेनी है आपने। आप 50 ग्राम लीजिए, 50 ग्राम का आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, नींद गहरी आएगी। रात को लेना बस एक बार। तो ये आसन सबको बता दिया ना, शीतल आसन। पर लो है तो बाईं ओर, हाँ जी, ऐसे ही हाथ सीधा करें पहले मुंह के सामने, खब्बे पास से लेट गए, खब्बा कान, खब्बा हाथ सीधा, पैर सीधा, हाथ मुंह सीधा करके उठे मोड़ देना, बस ऐ नहीं करना। ऐसे पैर को धीरे धीरे ऊपर लाना है, जहां आपके तनाव ना आए, खिंचाव ना आए, बिल्कुल विश्राम हो, वहीं तक लाना है। घुटने के नीचे रह जाए, घुटने पे लगे, ऊपर जाए, कोई मतलब नहीं। आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है ये, परंतु लाभ सभी को मिलेंगे। ये लो बीपी के लिए, ठीक है, समझ गए सभी। हाई बीपी है किसी को? हाँ, हाई बीपी के लिए आप ना तली भुनी चीजें कम कर दें। हाँ, 2 तुरिया का सर्दी ले लो, सवेरे 1 तुरी पहली ग्राही से लेके खानी है, रोटी खाओ दे दो, एक अपने दूसरी ग्राही में खानी है। 2 तुरी का सर्दी खाओगे। कल फोन था किसी का, तो कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएंगे आपके, हृदय रोग भी नहीं। 2 तुरिया का सर्दी खानी है बस। ना तो मुंह में स्मेल आएगी आपके, ना बीपी बढ़ेगा आपका, ना ही कोई साइड इफेक्ट। बीपी नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, पाई तो जो मर्जी है, इसी से ठीक हो जाएगा। 2 तुरी लहसुन भी सवेरे नाश्ते से लेनी है। ये शीतलासन बता तो है, वो सारा दिन रामायण गाते रहे, कहते रावण किसका पति था, बस ऐसे ही है। हाँ, बुजुर्ग आसन, रुचिक आसन। हड्डियों पे रोगी ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेट के बल आ जाएं सभी साधक। टांगों को पीछे से बिल्कुल सीधा कर दें, हाथ को शरीर के साथ। माथा आसन के साथ लगाएं। जिनको सर्वाइकल है वो अपनी ठोटी आसन के साथ लगाएं, वो अपना माथा ना लगाएं। अब सबसे पहले अपने दोनों हाथों को मुख के दाएं बाएं ले आए। कोहनियां ज्यादा से ज्यादा शरीर के साथ रहेंगी, हाथों में कंधों जितना फासला। अब धीरे धीरे सबसे पहले अपने मुंह को ऊपर उठाएं और सिर के तलवे को अपनी रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास करें। जब हम अपने सिर के तलवे को रीढ़ के साथ लगाते हैं ना, तो आकाश तत्व का निर्माण होता है।
जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अपने सिर के तलवे को रीढ़ के साथ लगा दीजिए। फिर श्वास को और अधिक गहरा करते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को ऊपर उठाएं और प्रयास करें कि आपकी नाभि तक का भाग ऊपर उठ जाए। कोहनियां आपकी थोड़ी सी उठेंगी, हाथों पर ज्यादा भार ना हो, इस बात का चेक करें। गर्दन पीछे की ओर, रुकने का प्रयास, श्वासों को नॉर्मल कर लें और रुकने का प्रयास करें। हमारी पीठ पर रीढ़ के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव आ रहा है। रुके, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। धीरे धीरे पहले अपने नाभि तक के भाग को नीचे लाएं और रुके। छाती को नीचे लाएं, रुके। अंत में धीरे धीरे माथा या ठोड़ी आप आसन के साथ लगाएं। शीतल आसन बाईं ओर। हम लेटे हुए हैं, लेटे रहिए। दृष्टि सामने की ओर करके गोपीनाथ जी को देखिए। दोनों हाथों को मिलाएं, अपनी जंघाओं के नीचे ले आए। अभी देख ले, पहले दाईं टांग को उठाएं, बाईं एडी का शिकंजा बनाते हुए घुटने से मोड़ते हुए उसके नीचे ले आए। अभी करें नहीं, देखें सामने। सही नहीं कर पाओगे, ये कोई जरूरी नहीं भी इतना बड़ा स्टैंड बन जाए, बस ये सीधी रखनी है, कुछ नहीं होना, जितनी उठे उतनी सही। और फिर पूर्ण करके दिखा देगा, धीरे धीरे नीचे की ओर। दोनों करके बस वो तो वही सेम ही है। अब दोनों टांगों से बेशक आपका इतना ही उठे, खींच के रखना, बस इतना ही उठे, कोई फर्क नहीं है, किडनियों में उतना ही लाभ मिलेगा। करो सर, वापिस आ जाए। सज्जे खब्बे रोल करते अभी रुक जाए। नाभि के नीचे लेके जाना, कोहनियां मिलनी चाहिए परस्पर। दाईं टांग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, बाईं टांग से शिकंजा बनाते हुए घुटने के नीचे ले आए, स्टैंड बनाएं। ठोड़ी नहीं उठाएंगे, ठोड़ी आसन पर लगाकर रखें। जहाँ लगे वहीं लगा दो ना, घुटने पे लगे, पिंडली पे लगे, पैर सीधा होना, यहाँ लगा दो, यहाँ भी लगा, यहाँ लगा दिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अपनी समर्थता अनुसार रुकने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस। हाथों का शिकंजे को ठीक कर लें, जंघाओं के नीचे ले आए। अब बाएं टांग धीरे धीरे उठाना शुरू करें, घुटने में खम ना हो, घुटना सीधा। अब दाईं टांग से शिकंजा बनाएं और उस स्टैंड बनाते हुए घुटने के दूसरे घुटने के नीचे की ओर रखें। रुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। आगे सीधे। अब लंबा गहरा सांस भरें, दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाएं। ठोड़ी हमेशा आसन पर लगाकर रखें।
लाला जी छोटी लगाओगे भाई, होगा नहीं होना नहीं। समर्थता अनुसार रुकें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम करें। धन्यवाद। क्यों करना है, पहले अंदर जाना फिर बाहर जाना। ठीक हो गया। हाँ, अब इसके बाद हमें थायराइड है तो करना क्या है, त्रिकुटा टाइप बनाया लेना चाहो तो आप, उसमें क्या चीजें लगी डली हुई है, 20 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम मंगा, पीपल जैसे कहते हैं, 20 ग्राम सौंठ, इसे त्रिकुटा कहते हैं। बनाया मिल जाएगा आपको, किसी भी कंपनी का ले लो, रामदेव का ले लो, ठीक है उसकी क्वालिटी। और उसमें 20 ग्राम भेड़े का छिलका, कल्ला छिलका उतार के उसका पाउडर डाल लें, 80 ग्राम हो गया। 10 ग्राम फरवाल पिष्टी डाल लें उसमें, और आधा किलो शहद में डाल के रोज चाटो, इस आसन का अभ्यास करो और उज्जयी प्राणायाम करो, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। 15 मिनट करना पड़ेगा उज्जयी प्राणायाम, तब ठीक हो गया, ऐसे नहीं। और इसका ऐसे सेवन करोगे, सिंहासन ऐसे करोगे, ऐसे बैठ के करोगे, फायदा नहीं पाओगे आप। इजी वे हमने ढूंढ लिया है, तो आप इसको सही करें। थायराइड कवर हो गया है किसी को थायराइड आपको? हाँ जी हाँ, इसको ठीक करिएगा आप। 20 ग्राम रहेगा। अब काली त्रिकुटा कहते हैं, कंपनी का ले लो, जो बना सकते हो तो बढ़ 20 ग्राम रहेगा छिलका, 10 ग्राम फरवाल पिष्टी, आधा किलो शहद में डाल के चाट लें, आपका थायराइड गायब हो जाएगा। उज्जयी प्राणायाम आप सही से करिएगा, वो नहीं करना रामदेव वाले के नहीं। एक बार देख लीजिए उज्जयी प्राणायाम, हाँ जी करा के देखो, बस बात सभी करके दिखाओ एक बार उज्जयी प्राणायाम। इसमें ना पेट को लॉक करना है, उड्डयन बंद कहते हैं इसे, गले की मांसपेशियां टाइट करनी है। जलंधर बंद क्या है, गले की मांसपेशियां। हमारी क्लासों में पता क्या कहते हैं, ठोडी कंठ में लगाएं, हाँ सांस कैसे आएगा, थूक निकलो, ये जलंधर बंद है। इतनी मांसपेशियों में टाइटनेस होनी चाहिए। तो आप देखेंगे पहले, फिर हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम करके। जैसे ना सोता हुए व्यक्ति खराटे लेता है, ये प्राणायाम कैसे करना है समझेंगे। ये हमारा हृदय भाइयों, लेफ्ट साइड, यहां से श्वास भरना है, गले तक जाना, श्वास छोड़ते गले से यहाँ जाना है। गले की मांसपेशियां टाइट है, पेट इंटरलॉक है। डायफ्राम को लॉक कर दिया हमने, हृदय की मसाज हो जाएगी। जैसे हम शरीर की मसाज करते हैं ना, हृदय की मसाज के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है। हृदय की मसाज होगी, आपका थायराइड ठीक होगा। आपके जो पेस मेकर है, आपके जो 4 कोठरियां हैं हमारे हृदय की, सभी में जो बहता हुआ खून है, जो उसके कोठरियां हैं, चारों की चारा सख्त हो जाएंगी। इतना बढ़िया प्राणायाम है। तो पेट खिसका लीजिए, ये रोक रहेगा। गले की मांसपेशियां टाइट कर ली, जैसे थूक निकलते हैं। बाईं ओर से सांस भरिए, या धीरे धीरे हृदय से गले तक जाइए, गले से घिसके श्वास ऐसे लोहे पे रेती घिसकी करिए। खराटे, मधुर खराटे करिए, वो आज ना करिए, भूल जाइए आपको जो नए साल को समझा। खराटे, मधुर खराटे धीरे धीरे गले से घिसके श्वास है, घिसके जाए, पेट पिचका रहे, गले की मांसपेशियां टाइट रहे, आपको करें, करते जाएगा। लीजिए, सोते हुए जैसे खराटे लिखा गया। गले से घिसके श्वास जाए, घिसके जाए, गले की मांसपेशियां टाइट है, पेट अंदर पिचका उधर पर लगा हुआ है, इसको करते जाइए। गले के सारे दोष ठीक हो जाएंगे। आपका गला खराब है, ठीक है, कब्दापन है, तुतलाना है, हकलाना है, सब ठीक हो जाएगा। थायराइड के लिए तो रामबाण की क्रिया है। जिसका हाजमा खराब है, जिसको खाया पिया लगता नहीं है, वो सब ठीक होगा। धीरे धीरे वापिस विश्राम। उंगलियां नहीं, सब आगे से टाइम पे आ जाओ। तुसी सवेरे टाइम पे आए हो,
6 बजे आए हो ना, हमने ये क्रिया कराई थी आपको ऐसे। अब करें सभी करें, इसको पूरा फैलाएं, खोलें ज्यादा से ज्यादा, और अंगूठा मुट्ठी में बंद करके जोर से दबाएं, फिर ज्यादा से ज्यादा खोलें, एक बार अंदर एक बार बाहर, दबाइए पूरा। करिए, प्रभाव जा रहा ना, हाँ ठीक हो रहे ना आप, करिए पूरा खोलिए, ऐसे फैलाइए, जितना फैला सकते फैलाइए, ये ऐसे ऐसे नहीं करना, पूरा खोलिए, फैलाइए ज्यादा से ज्यादा उंगलियों को, और फिर एक बार बंद करिए, एक बार फिर खोलिए, फिर मुट्ठी बंद करिए, धीरे धीरे वापिस। समय बचा है, पर्सन आपने कोई पूछना नहीं तो है। प्रोस्टेट के लिए भी तो बताया आपको, हेमोप्लाजिया की गोली 2 सुबह 2 शाम 15 दिन, ठीक। आयुर्वेदिक हिमालय गुरु की है, आप ले लीजिए, और सीबल के ड्रॉप लीजिए या पकड़ा ले लीजिए, आपको दोनों में ठीक हो जाएगा। 3 महीने का कोर्स है, ठीक हो जाए फिर भी करिए आप। इसके लिए एक आसन है प्रोस्टेट के लिए, गरुड़ आसन, उसको देखेंगे आप कैसे करना, आप कंट्रोल कराएंगे। हाँ देखिए, रहते आज इधर आ, थोड़े आगे छोटे आगे, सही हो जाएगा। थोड़े से घुटने मोड़ लीजिए, घुटने थोड़े से हाथों को लपेट लीजिए एक दूसरे, जिस हाथ के ऊपर हाथ लपेटना उसी पे पैर लपेटना, इतना मतलब है बस। ये गरुड़ की चोंच बन जाएगी। हाँ ऐसे पैर के ऊपर पैर लपेट लिए, ना लपेटा जाए तो सारा ले दीजिए अंगूठे का, दीवार के सामने करिए यदि कमजोर हैं आप तो। इससे क्या हो रहा है, हाँ ठीक हो गया। हाँ ऐसे करना, दोनों तरफ से करना आपने। ये जिस दिन कुर्सी बन गई उसी दिन ठीक हो जाओगे आप। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हर्नियों की प्रॉब्लम, हर्नियों के लिए रामबाण का है, 10 दिन में हर्नियां ठीक कर सकते हैं। हाँ, ऐसे करना, जितना हो दीवार के पीछे कर लीजिए, अंगूठा ऐसे लगा के कर लीजिए। वैसे तो ये पोजीशन होनी चाहिए हमारी। ये क्या होता है, ये जो हमारी यहाँ पेट में ना हमारे जाली होती है, यहाँ जाली होती है, वो जाली जब हमारे हड्डियों की ओवर ग्रोथ शुरू होती है, जाली फाड़ के उसको बाहर निकल जाती है। डॉक्टर क्या करता है, उस हड्डी को काट कर दूसरी जाली ऊपर लगा देता है। तो हम जब ये आसन करेंगे, वही ओवर ग्रोथिंग सही होकर अपने स्थान में चली जाएगी और जाली का निर्माण पुनः शुरू हो जाएगा। इतना ही तो काम है। हर्नियों के रोगी और प्रोस्टेट के रोगी इसका अभ्यास करें, सीबल की गोली लें। यही गुरुदासन अश्विनी मुद्रा, बैठ जाए आप, बैठे बैठे। अश्विनी मुद्रा प्रोस्टेट के लिए नहीं है, एनस के रोगों के लिए। एनस जब आपकी ठीक होगी, यानी गुदा के रोग हैं वो ठीक होते हैं अश्विनी मुद्रा के। कर लेंगे अश्विनी मुद्रा, चलो भी कर लेंगे। लेटरिन और पेशाब की जगह को सभी ऊपर खींचे, ढीला छोड़े, जैसे घोड़ा लीड करने करो, सभी बैठ के बैठे बैठे करना आपने कर ऐसे एनएस का रोग ऐसे इधर ठीक हो। हाँ करिए, ये इससे भी ठीक होता है तुलासन के द्वारा। चलिए वो बड़ा आसान है, करिए आप खुद, सिकोड़िए, करिए सिकोड़िए। ये जो ये ना जो अश्विनी मुद्रा, इस अश्विनी मुद्रा कहते हैं घोड़ा। अश्विनी में घोड़ा, घोड़ा जब लीड करने के बाद अपनी मुद्रा को फैलाता है, सिकोड़ता है, फैलाता सिकोड़ता है, तो इससे ना 3 साल लग जाएंगे आपको ये ठीक करने में। और गरुड़ासन में 10 दिन में ठीक कर लोगे, क्यों ना शॉर्टकट रास्ता अपना ले हम। इतना 3 साल कौन इंतजार करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा भाग के, तो ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन आपका कर देगा डॉक्टर को, क्या 5 साल के बाद फिर ऑपरेशन करो, तो क्यों ना गरुड़ासन कर लो, ठीक हो जाएगा। हेमोप्लाजिया की गोली क्यों ना खा लो। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को गांठें हो जाती है, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, लिपोमा जिसे कहते हैं, तो आप सभी लोग उसको ऑपरेशन की ओर भागते हैं। आयुर्वेद में सबसे कपालभाति प्राणायाम इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, परंतु करें कितने 5 से 7 मिनट, 500 श्लोक मारे। ये हमारे परसोत्तम जी है, इनको 3 हार्ट अटैक हुए, ये वीडियो बना रहे हमारे महाराज जी, तो इनको ना 500 से 700 बार कराना शुरू करा दिया, उसका दवाई बंद हो गई। अब ये ध्यान में उतर गए, बंद कर दिया, फिर अटैक होने की पोजीशन देखो। भैया जो कहते थे ठीक हो गए, अकेला ध्यान, बस शरीर को पहले स्वस्थ बनाओगे भाई, बैठने के लायक होगा, फिर आप प्राणायाम करोगे, फिर आपको लाभ मिलेगा। आप प्राणायाम कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अपन की करना, होते जाके रोटी खाइए। हाँ
कपालभाति प्राणायाम कर ले आप, दोनों हाथ पेट के ऊपर रख लें। इजी वे ना कराए, आपको सारे सीख जाए, गलत होना क्यों, हम उठ के कराएंगे तो सही कर ही नहीं पाओगे। 98% क्लासों में कपालभाति गलत होता है। कुछ साल पहले हमने कैंप लगाया सनाम के अंदर, गीता भवन मंदिर के अंदर, तो वहां मरीज आने शुरू हो गए। सुबह जब 6:30 बजे क्लास खत्म हुई, 1 बजे तक लोग ऐसे ही चलते रहे, स्लिप डिस्क वाले, सर्वाइकल वाले। गलत करोगे तो सर्वाइकल हो जाएगा आपको। ये जो कपालभाति प्राणायाम है रोगों का जनक भी है, रोग इससे होते भी हैं, इससे रोग पैदा हो जाएगा, सर्वाइकल भी हो जाएगा, स्लिप डिस्क भी हो जाएगी आपको गलत करोगे तो।